इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सागिरी, होको और बाकी सभी लोगों के सामने एक पिंक बालों वाला टेंशन आ जाता है। वो अपनी पावर्स का यूज करके होको की गर्दन को काट देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। टेंशन कहता है, 1000 सालों में तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। टेंशन को देखकर यूजिरा इतना डर जाती है कि वो वहाँ से भागने लगती है, पर टेंशन उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम लोग डरो मत, मैं तुम लोगों को मारने थोड़े ना आया हूँ। सागिरी डरते हुए सोचती है कि हमने अब तक जिन लोगों से लड़ाई करी है उनसे ये कई ज्यादा पावरफुल है और अपनी तलवार निकाल लेती है। टेंशन कहता है, मुझे ऐसे मत देखो यार, मैं तो बस तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। आगे होको उन सभी को बताता है, ये टेंशन है, इसका नाम जियू जुन है। होको की बात सुनकर सेंटा चौंक जाता है और होको से कहता है, तुम्हारा तो सर कट गया था पर तुम जिंदा कैसे हो। इस पर टेंशन कहता है, इससे ये मरेगा नहीं, पर अब ये और जल्दी से पेड़ में बदलने लग जाएगा। होको सेंटा से कहता है, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है। मैंने सोचा था कि मेरी आत्मा होराई में जाएगी और उससे मुझे शांति मिलेगी। जिस पर जियूजिन कहता है, ये सब एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस आइलैंड पर हम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोगों को कोई शक ना हो इसीलिए हमने ये कहानी बनाई थी। इस आइलैंड पर जो भी इंसान आते हैं उन्हें हम अपनी रिसर्च में यूज करते हैं। इसके बाद 2 इंसानी पुतले यूजिरा को पकड़ लेते हैं। टेंशन आगे कहता है, इन पुतलों का नाम कियोशी है, इन्हें मैंने इंसानों से ही बनाया है। मुझे इंसानों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। इसके अलावा जो इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं हम उनका यूज टैन बनाने के लिए भी करते हैं। ये सुनकर सेंटा कहता है, क्या तुम अमृत की बात कर रहे हो। जिस पर जियूजिन कहता है, जितने भी इंसान इस आइलैंड पर आते हैं वो सब पता नहीं क्यों अमृत के बारे में बात करते हैं। क्या तुम लोग अमृत की तलाश पर आए हो। लेकिन इस आइलैंड पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए टैन बहुत जरूरी है। अगर एक साधारण इंसान टैन को पी ले तो वो पेड़ में बदल जाएगा। होको और जो लोग फूल में बदल गए हैं वो अमर तो है पर वो हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकते। इस पर हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, पर तुम लोग जो अमृत ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सागिरी गाबीमारू के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि अगर अमृत नहीं है तो गाबीमारू को माफी नहीं मिलेगी। वो पता नहीं आगे क्या करेगा। जियूजुन आगे कहता है, तुम लोगों का सफर अब यही खत्म हो गया है, तो बढ़िया है कि तुम लोग चुपचाप मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम लोगों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि यूजिरा निंजुत्सु का यूज करके वहाँ से गायब हो जाती है और जियूजुन पर अपने कुनाई से हमला कर देती है और बाद में उसकी गर्दन भी काट देती है। यूजिरा और बाकी सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने जियूजुन को मार दिया है और रिलैक्स हो जाते हैं। यूजिरा सबको वहाँ से भागने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं कि सागिरी अभी भी गाबीमारू के बारे में सोच रही होती है। यूजिरा सागिरी से कहती है, मुझे पता है कि तुम शौक में हो, अमृत नहीं है, पर हमें सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी जियूजिन अपने सर को हील कर लेता है और कियोशी से यूजिरा पर हमला करने के लिए कहता है। यूजिरा उससे बच जाती है। ये देखकर जियूजिन यूजिरा से खुश हो जाता है। वो यूजिरा से कहता है, मुझे पता है तुम ताओ को देख सकती हो, पर तुम्हें इसे पूरी तरीके से यूज करना नहीं आता है। यूजिरा कहती है, मुझे ताओ के बारे में नहीं पता है, पर मेरे गांव में इसे कुई का नाम से जानते हैं। जिस पर जियूजिन कहता है, आओ मैं तुम्हें ताओ को यूज करना सिखाता हूँ। पर तभी सेंटा बीच में आ जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, यूजिरा को कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। जियूजिन सेंटा और सागिरी से कहता है, इस शिनोबी लड़की के अलावा तुम दोनों मेरे लिए बेकार हो। वो यूजिरा से कहता है, मैं तुम्हें ताओ सिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बोचू जुत्सु भी सिखाऊंगा या तुम्हें टैन में बदल दूंगा। यहाँ पर जियूजिन यूजिरा के साथ सेक्स करने की बात कर रहा है भोसड़ी का। सेंटा को अपनी तलवार निकालते हुए देखकर सागिरी चौंक जाती है और सोचती है कि जरूर सेंटा के दिल में यूजिरा को लेकर कुछ तो है। तभी जियूजिन आकर ताओ से सागिरी पर हमला कर देता है, जिससे सागिरी दूर जाकर गिरती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाद जियूजिन वापस से यूजिरा से बातें करने लग जाता है, पर सेंटा जियूजिन के हाथ पैर तोड़ देता है। हम आगे देखते हैं कि यूजिरा अपनी बोतल से कुछ पी लेती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में स्लाइम आ जाता है। उसके बाद यूजिरा अपने निंजुत्सु स्लाइम स्ट्रिंग का यूज करती है, जिससे वो जियूजिन को पकड़ लेती है। यूजिरा आगे कहती है,
मैं अपने निंजुत्सु का यूज करके जो भी दवाई पीती हूँ उसे मैं अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकती हूँ। ऐसा बोलकर यूजिरा स्लाइम के धागों से ज्यूजुन की बॉडी को काट देती है, जिससे उसकी ऊपर की बॉडी कट जाती है। पर हम देखते हैं कि ज्यूजुन खुद को वापस से जनरेट कर लेता है। वो यूजिरा से कहता है, तुम्हारी सारी टेक्निक में तुम ताओ का यूज कर रही हो, पर इसे और अच्छा बनाया जा सकता है। इसके बाद सेंटा और यूजिरा दोनों लगातार ज्यूजुन पर हमला करते हैं, पर ज्यूजुन उन सभी हमलों से बच जाता है। ज्यूजुन के एक हमले से सेंटर दूर जाकर गिरता है। ज्यूजुन यूजिरा से कहता है, ताओ एक फीलिंग है, तुम्हारे ऐसे कपड़ों की वजह से तुम बड़ी ही आसानी से ताओ को महसूस कर सकती हो। तुम जब तक ताओ को अच्छे से नहीं सीख जाती तुम एक साधारण इंसान ही रहोगी। ऐसे तुम लोग हमें कभी भी नहीं हरा पाओगी। तुम्हारा होराई में स्वागत है। हम देखते हैं कि सभी लोग डरे हुए होते हैं। वो सोचते हैं कि हम कैसे इस राक्षस को हराएंगे। अगले सीन में सागिरी खुद को संभाल लेती है। वो होको से टेंशन की कमजोरी के बारे में पूछती है। उधर ज्यूजिन फिर से यूजिरा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी सागिरी आकर उस पर हमला शुरू कर देती है, पर ज्यूजिन बड़ी ही आसानी से उससे बच जाता है। वो सागिरी से कहता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, तुम्हारी ताओ बहुत ही साधारण है। सेंटा सागिरी को बताता है कि ज्यूजिन हमारी मूव्स को पढ़ सकता है। इसके बाद सागिरी वापस से ज्यूजिन पर हमला करती है। सागिरी के हमले से ज्यूजिन का पेट कट जाता है। होको बताता है, टेंशन की कमजोरी नाभि है, क्योंकि नाभि से ही ताओ का फ्लो शुरू होता है और नाभि पर ही खत्म होता है। पर हम देखते हैं कि ज्यूजिन अपने पेट को बड़ी आसानी से हील कर लेता है। वो आगे कहता है, तुम्हारी ताओ बहुत ही कमजोर है, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने ताओ को अच्छे से सीख लिया हो और मुझे मार सकता हो। इस पर सागिरी कहती है, जब मैंने तुम पर पिछला हमला किया था तब मुझे कुछ महसूस हुआ था, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। ऐसा बोलकर सागिरी एक गहरी सांस लेती है, जिससे सागिरी की ताओ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सागिरी जैसे ही ज्यूजिन पर हमला करती है, ज्यूजिन खुद को उससे बचा लेता है, पर उससे ज्यूजिन के फेस पर एक कट लग जाता है, जिससे खून आने लगता है। ज्यूजिन सोच में पड़ जाता है। वो सागिरी को देखकर सोचता है, इस लड़की की ताओ अचानक से कैसे बढ़ सकती है। हम देखते हैं कि ज्यूजिन के चेहरे पर जो कट लगा हुआ था वो हील नहीं हो रहा है। आगे सागिरी बताती है, मैं ज्यूजिन के आसपास एक ऑरा को महसूस कर सकती हूँ। शायद मुझे पता है कि ताओ को कैसे काटना है। गाबिमारू और रोकुरोटो ने भी सेम ऑरा का यूज किया था। यूजिरा सोचती है, अगर हम दुश्मनों की ताओ से ज्यादा ताओ यूज करें तो दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वो सोचती है कि सागिरी ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करके ताओ को बढ़ा सकती है, पर ये समझ नहीं आ रहा कि ज्यूजिन का कट हील क्यों नहीं हुआ। इसके बाद सागिरी, सेंटा और यूजिरा तीनों मिलकर ज्यूजिन पर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ज्यूजिन सोचता है, सागिरी की ताओ कुछ अलग ही है, पता नहीं इससे कितना पावरफुल 10 बनेगा या फिर ये मुझे मार देगी। ज्यूजिन बहुत तेजी से सागिरी पर हमला करने के लिए जाता है, पर यूजिरा उसे अपनी स्लाइम स्ट्रिंग से पकड़ लेती है और सागिरी को हमला करने के लिए कहती है। सागिरी जैसे ही हमला करने वाली होती है, ज्यूजिन अपने मुंह से ताओ का यूज करके सागिरी को दूर कर देता है। उसके बाद ज्यूजिन क्योशी को यूजिरा पर हमला करने के लिए कहता है, पर सेंटा उसे रोक देता है। उसके बाद ज्यूजिन यूजिरा से छूटने के लिए अपना हाथ काट देता है और दूसरे हाथ से ताओ का हमला का यूज करता है, पर यूजिरा इससे बच जाती है। सागिरी भी लगातार ज्यूजिन पर हमला करती है, पर ज्यूजिन उनसे बच जाता है। वो कहता है, तुम्हारे हमले बहुत ही स्लो है, मैं बड़ी ही आसानी से इनसे बच सकता हूँ। सागिरी भी लगातार हमलों की वजह से थक रही होती है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके ज्यूजिन के हाथ पैर काट देते हैं। जैसे ही सागिरी ज्यूजिन पर हमला करने के लिए जाती है, ज्यूजिन हवा में उड़ जाता है। वो कहता है, जो लोग ताओ को पूरी तरीके से सीख जाते हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है। इसके बाद वो खुद को हील करके एक औरत में बदल जाता है और लगातार ताओ से हमला कर देता है। सभी लोग उसके हमलों से बचने के लिए भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि लगातार ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करने की वजह से सागिरी के नाक से खून और चक्कर आने लगते हैं। सागिरी सोचती है, मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी हूँ। सागिरी को ऐसा देखकर यूजिरा कहती है, हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए। ज्यूजिन तुम्हारे सारे हमलों से बच रहा है, तुम्हारे हमले ही ज्यूजिन की कमजोरी है। मैं उसे एक जगह पर रोक दूंगी, उसके बाद उसे मारना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ऐसा बोलकर यूजिरा अपनी बोतल से थोड़ा और पी लेती है। इसके बाद यूजिरा
यूजिरा फिर से अपनी स्लाइम स्ट्रिंग का यूज करके ज्यूजिन का पैर को पकड़ लेती है, पर ज्यूजिन ताओ से यूजिरा पर बहुत सारे हमले करता है। यूजिरा उन सभी हमलों से बच जाती है और कहती है, मैं उन सभी लोगों को मार दूंगी जो भी मेरे बीच में आएंगे, चाहे वो असली भगवान ही क्यों ना हो। इसके बाद यूजिरा ज्यूजिन को जमीन पर पटक देती है। ज्यूजिन खुद को संभाल कर खड़ा होता है और वापस से एक आदमी बदल जाता है, पर तभी सेंटा पीछे से ज्यूजिन की छाती में तलवार घुसा देता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है। सागिरी भी तेजी से आकर ज्यूजिन का पेट काट देती है, जिससे ज्यूजिन का बहुत सारा खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद सभी लोगों को लगता है कि उन्होंने ज्यूजिन को मार दिया है। सागिरी सोचती है, ताओ हमारी समझ से बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे पता नहीं कि मुझे इतनी थकान क्यों हो रही है और क्या हमने सच में इसे इतनी आसानी से मार दिया है। पर हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि अमृत जैसी कोई चीज इस आइलैंड पर है ही नहीं, अब हम आगे क्या करेंगे। इस पर यूजिरा कहती है, अब जो चीज है ही नहीं हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पर हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। सागिरी सेंटा से यूजिरा के बारे में पूछती है, जिस पर सेंटा शर्माते हुए कहता है, मुझे यूजिरा से कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं उससे जलता हूँ। वो इतना फ्री कैसे है? जब मैं छोटा था तो मुझे एक आर्टिस्ट बनना था, पर हमारे क्लैन में लड़कों को ये सब करना अलाउड नहीं है। हमें यामाडा क्लैन के साथ ट्रेनिंग करनी होती थी। मुझे यामाडा क्लैन और तलवार की टेस्टिंग दोनों ही पसंद नहीं थी। मुझे लोगों को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कई सालों तक खुद को समझाता आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने कई सारे धर्मों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था और लोग मेरी नॉलेज की तारीफ भी करने लगे थे और मेरी रैंक बढ़ती चली गई। उसके बाद मैंने भी लोगों को मारना स्वीकार कर लिया, पर जब मैं यूजिरा से मिला तब मुझे समझ आया कि यूजिरा खुद को बचाने के लिए दूसरों को मारती थी, उन्हें धोखा देती थी, पर मैं खुद में ही बंधा हूँ और मैं खुद से ही झूठ बोल रहा हूँ। जबकि यूजिरा को देखो, वो कितनी आजाद है, उसे ऐसा देखकर मुझे दुख होता है। ऐसा बोलकर सेंटा रोने लगता है। मुझे देखो, मैं खुद को कैसे एक समुराई कह सकता हूँ, मैं एक कैदी की तरह जी रहा हूँ। सागिरी भी गाविमारू को याद करते कहती है, मैं तुम्हें थोड़ा समझ सकती हूँ, अब से हम इस आइलैंड पर आए हुए सभी लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर सेंटा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाविमारू और तामिया सभी राक्षस को मार देते हैं। गाविमारू सोचता है, उसने ताओ अभी अच्छी तरीके से नहीं सीखा है, उसे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद गाविमारू माई के पास उससे पूछने जाता है कि माई ने उसका पीछा क्यों किया। गाविमारू को ऐसा देखकर फूची सोचता है कि सागिरी ने बताया था कि गाविमारू के अंदर उसकी वाइफ के अलावा किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं है, पर इसे देखकर तो कुछ और ही लगता है। पता नहीं गाविमारू के इमोशन होने की वजह से आगे मिशन पर क्या असर पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि गाविमारू की नाक से खून निकलने लगता है और गाविमारू बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। अगले सीन में हमें वापस से सागिरी और बाकी सभी लोगों की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि ज्यूजिन की बॉडी के चारों ओर बहुत सारे फूल आ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी उन फूलों में से एक बेल निकल कर आती है जो यूजिरा पर हमला करती है, पर सेंटा यूजिरा को धक्का दे देता है, जिससे वो बेल सेंटा को चोटिल कर देती है। हम आगे देखते हैं कि सेंटा यूजिरा को याद करते हुए सोचता है कि वो एक हत्यारा है, उसने कितने ही लोगों को मारा है, पर अब यूजिरा की वजह से वो आजाद है। उसे यूजिरा के करीब नहीं जाना है, वो दूर से ही यूजिरा को देखकर खुश है। अगले सीन में सेंटा यूजिरा की पेंटिंग बनाता है और कहता है कि अब मैं चाहे कितनी भी पेंटिंग बना सकता हूँ। हम देखते हैं कि जहर की वजह से सेंटा की पूरी बॉडी से फूल निकलने लगते हैं। ज्यूजिन भी एक बड़े से फूल के राक्षस में बदल जाता है। ये देखकर सागिरी और यूजिरा डर जाती हैं। हम देखते हैं कि ये राक्षस उस पीले बाल वाले टेंशन के राक्षस जैसा ही होता है जिससे गाविमारू ने लड़ाई करी थी। इस फूल के ऊपर भी एक आदमी और एक औरत की बॉडी होती है जिनका एक ही सर होता है। वो फूल जैसे ही सागिरी और यूजिरा पर हमला करता है तभी वहाँ पर शियोन आकर उसकी वेलों को काट देता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।